कोई भी कानून आज जो झारखंड में चल रहा है, उस कानून को आप देखेंगे कि सिर्फ कुछ शब्दों का हेर फेर करके और उसको अंगीकृत कर पूर्व जो कानून बिहार के द्वारा जो कानून बनाया गया है, चाहे वह कि जमीन से संबंधित कानून हो, बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट हो, चाहे वो खनिज से संबंधित कानून हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित कानून हो, कोई भी कानून झारखंड विधानसभा में झारखंडी जनता के हित को देखते हुए, झारखंड के भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए कोई भी कानून विधानसभा से एक भी कानून नहीं बनाया गया। कानून या राज्य चल कैसे रहा है? राज्य चल रहा है कि पूर्व में जो हम जहां से अलग हुए हैं बिहार के द्वारा जो भी कानून है, उस कानून को अंगीकृत करके तब यहाँ पर विचारणीय मामला और विचारणीय प्रश्न यह है कि तब फिर हमको बिहार से अलग होने का क्या औचित्य था। राजनीतिक दल के राजनेताओं का अपरिपक्वता का परिचय है कि ये लोग परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं, जो उनका काम है वो नहीं कर पा रहे हैं, और जनता को झारखंड में जो निवास कर रहे हैं, झारखंड का जो मूलवासी है, जो खतियानी धारी है, उसके बीच में, मूलवासी के बीच में और झारखंड में जो रोजगार के लिए आए हैं उनके बीच में एक विवाद पैदा करके रखना चाहते हैं। और इसी सवाल पर इन लोग झारखंड में जितना संसाधन है, अगर यहाँ पर उन संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करने, उस पर नीति बनाने और औद्योगिक नीति बनाने का अगर काम किया जाए तो झारखंड का एक एक लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सकता है सरकार के द्वारा, और झारखंड ही नहीं अगल बगल के राज्यों का भी कि रोजगार देने का काम कर सकता है। इतना हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार दोस्तों। इस वक्त हम रामगढ़ जिला नगर परिषद के वार्ड नंबर 18 में मौजूद है और आप लोगों को बता दें कि अभी यहां पर पंचायत स्तरीय विस्तार जेबी केसेस का किया गया है। और अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है रामगढ़ सिविल कोर्ट के अधिवक्ता, तो उनसे जरा बातचीत करने का प्रयास करते हैं और झारखंड की वर्तमान परिस्थिति है उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे जोहार रहेगा, नमस्कार रहेगा। आपको भी नमस्कार। अपना सा एक परिचय बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम धनंजय प्रसाद यादव है। हम मूलतः पैसे से वकील हैं, रामगढ़ व्यवहार न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं। जी जी। अभी वर्तमान सरकार जो है 2019 से सत्ता में काबिज है और उनका जो कार्यशैली लोगों के बीच में है, कैसा लगता है? उनका कार्य करने का जो ढंग है, तरीका है, कैसा महसूस होता है? देखिए, इस पर ये बहुत ही गंभीर सवाल है। गंभीर सवाल इस सेंस में कहने का मतलब यह है कि झारखंड अलग राज्य हुए लगभग 23 वर्ष हो गया, और 23 वर्षों में कि यहाँ पर जेएमएम और भाजपा का गठबंधन का सरकार रहा है। और दुर्भाग्य है इस राज्य का और यहाँ के राजनीतिक दल का कि एक भी कानून झारखंडी हित में नहीं बना पाए। और इसका सबसे ठोस प्रमाण हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी कानून आज जो झारखंड में चल रहा है, उस कानून को आप देखेंगे कि सिर्फ कुछ शब्दों का हेर फेर करके और उसको अंगीकृत कर पूर्व जो कानून बिहार के द्वारा जो कानून बनाया गया है, चाहे वह कि जमीन से संबंधित कानून हो, बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट हो, चाहे वो खनिज से संबंधित कानून हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित कानून हो, कोई भी कानून झारखंड विधानसभा में झारखंडी जनता के हित को देखते हुए, झारखंड के भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए कोई भी कानून विधानसभा से एक भी कानून नहीं बनाया गया। कानून या राज्य चल कैसे रहा है? राज्य चल रहा है कि पूर्व में जो हम जहां से अलग हुए हैं बिहार के द्वारा जो भी कानून है, उस कानून को अंगीकृत करके तब यहाँ पर विचारणीय मामला और विचारणीय प्रश्न यह है कि तब फिर हमको बिहार से अलग होने का क्या औचित्य था। जब हम बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 को ही फॉलो करेंगे, जब हम यहाँ माइनिंग से संबंधित जो कानून है वही कानून को जो बिहार के समय में बना हुआ है लागू करेंगे, जब हम शिक्षा नीति जो बिहार के समय में बना हुआ है उसी को हम लागू करेंगे, तब फिर यहाँ प्रश्न उठता है कि हमारे पूर्वज जो इतने लंबे संघर्ष और बलिदान और कुर्बानी के बाद
जो झारखंड राज्य बना, क्या इसी दिन के लिए बना है? जी वकील साहब, जो बाहरी तबके के लोग हैं जो झारखंड में जो है पिछले कई वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पर नियोजन किए हुए हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, उनका कहना है कि हम लोग जो है 2000 ईस्वी से पहले से यहाँ रह रहे हैं और जो भी 2000 ईस्वी से पहले यहाँ रह रहे हैं वो सभी झारखंडी कहलाएंगे। तो क्या कितना सहमत है आप? देखिए, ये जो सवाल है यह बहुत ही यह भी बहुत गंभीर सवाल है। गंभीर सवाल इस सेंस में है कि आज जो इस सवाल पर पूरे राजनीति किया जा रहा है झारखंड में, है ना, आखिर इसका सूत्रधार क्या हुआ? सूत्रधार यह है कि 23 वर्षों में यहाँ जो सरकारें चली, उस सरकार के द्वारा झारखंडी कौन होगा इसको परिभाषित करने में नाकाम साबित हुए हैं और इसी का परिणाम है। और इसको नहीं करना चाहते हैं ये राजनीतिक दल के लोग, इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि अगर इसको निर्धारित कर देंगे, परिभाषित कर देंगे तो यहाँ राजनीतिक का एजेंडा खत्म हो जाएगा। और इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि झारखंडी कौन लोग है, उसका आधार क्या है। क्या कोई सर्विस करने के लिए झारखंड में आया है वो झारखंडी कहा जाएगा, है ना? इस तरह से, इसलिए उसका एक बहुत ही मार्केबल, और हम यहाँ समग्र बात तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसका पहले परिभाषित होना चाहिए कि वास्तव में झारखंडी कौन है और उसको स्थानीय नियोजन के सवाल पर प्राथमिकता क्या मिलेगा। और इसको नहीं जब तक तय किया जाएगा तब तक झारखंड इसी तरह से आदिवासी को आदिवासी से, कुर्मी को कुर्मी से लड़ाने का काम जो है कि करता रहेगा और यह पॉलिटिक्स जारी रहेगा। इसीलिए सबसे पहले जरूरी है कि झारखंडी कौन है यह परिभाषित करने का। वकील साहब, जमशेदपुर में जो है 2 अक्टूबर को एक 1932 खतियान विरोधी मंच का गठन किया गया है। जो लोग जो है अभी हस्ताक्षर अभियान के तहत उन लोग का कहना है कि 11,000 हम लोग का जो है हस्ताक्षर अभियान करेंगे लोगों का जो 1932 खतियान का विरोध करते हैं, और इसको लेकर हम लोग को जो है सीएम के पास जाएंगे, राज्य के राज्यपाल पास जाएंगे और जो है 1932 खतियान का हम लोग जो है विरोध करते हैं और 2000 ईस्वी को हम लोग स्थानीय नीति से जोड़ने का मांग करते हैं। और उन लोग का कहना है कि जो भी यहाँ पर जो है 2000 ईस्वी से पहले या फिर अभी भी जो यहाँ से मैट्रिक का सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुका है या जिनका यहाँ पर स्थानीय नीति, स्थानीय मतलब कि आवासीय प्रमाण पत्र बना हुआ है, जो यहाँ से निवास कर रहे हैं झारखंड में, वो सभी लोग मतलब झारखंडी कहलाएंगे। तो कितना सहमत है? देखिए, यह झारखंड के राजनेताओं का अपरिपक्वता का परिचय है। देखिए, सवाल इस बात को आप देखिए कि बाबूलाल मरांडी जिस समय आए, नियोजन नीति और डोमिसाइल नीति के सवाल पर विवाद हुआ और उनको भाजपा मुख्यमंत्री से हटाया। दूसरा बात अब आइए कि रघुवर दास की सरकार आई, 1985 से जो लोग रह रहे हैं सबको झारखंडी परिभाषित कर दिया। उसके बाद अभी जो सरकार है वो सरकार दो मुहे रास्ते पर अपना बयान देती है कि हम 1932 के साथ भी हैं, खतियानी रैयत के भी साथ है, उनको झारखंडी मानते हैं और 1985 वाला को भी समर्थन करते हैं। तो यह जो है झारखंड के राजनीतिक दल के राजनेताओं का अपरिपक्वता का परिचय है कि ये लोग परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं, जो उनका काम है वो नहीं कर पा रहे हैं और जनता को, झारखंड में जो निवास कर रहे हैं, झारखंड का जो मूलवासी है, जो खतियानी धारी हैं, उसके बीच में, मूलवासी के बीच में और झारखंड में जो रोजगार के लिए आए हैं उनके बीच में एक विवाद पैदा करके रखना चाहते हैं और इसी सवाल पर इन लोग राजनीति करना चाहते हैं। हम वैसे लोगों को कहना चाहते हैं जो झारखंड में रोजगार करने के लिए आए हैं वो रोजगार करें, उसको पूरे देश में संविधान से चलता है, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन सवाल है झारखंडियत को परिभाषित करने का, तो झारखंडियत को परिभाषित करने का यहाँ का भाषा, यहाँ का सभ्यता, यहाँ का संस्कृति के हिसाब से उसको परिभाषित करना होगा और उसको स्थानीय नियोजन के सवाल पर प्राथमिकता देना होगा। यही जेबी केसेस का मांग है, यही जयराम महतो का विचार है और इसी सवाल पर आज आपको जेबी केसेस का निर्माण हुआ है। अगर जेबी केसेस का निर्माण का अगर मूल आप देखेंगे फैक्टर, तो यह भाषा खतियानी संघर्ष
ही है, जिसके कारण जो है धनबाद में जो बिहारी भाषा का घालमेल कर दिया गया था, जिसके खिलाफ यह आंदोलन उठा और पूरे राज्य में। और हम कह रहे हैं कि झारखंड में सिर्फ आम आम चलेगा, आम आम मतलब कि आदिवासी और मूलवासी खतियानी रैयत, इसी को मापदंड बना करके और झारखंड का परिभाषित करना चाहिए और स्थानीय नियोजन पर प्राथमिकता देना चाहिए। यह मेरा विचार है। अच्छा वकील साहब, डुमरी उपचुनाव जो है कुछ दिन पहले हुआ था, उसमें जो है मुख्यमंत्री का एक बयान आता है सभा को संबोधित करते हुए डुमरी में कि हम 1932 खतियान को फिर लागू करेंगे 2024 में, हमको फिर से सरकार में बैठाइए, वोट दीजिए, 2024 में हम जो है 1932 खतियान को लाएंगे। देखिए, इस सवाल पर जो है ना, इस सवाल पर मेरा कहना है कि जिस तरीके से देश में नरेंद्र मोदी जुमलेबाजी सरकार चलाते हैं और जनता को नए नए बात बोल करके ठगने का काम करते हैं, उसी रूप में हेमंत सोरेन भी जो है कि झारखंड की जनता को, आदिवासी जनता को ठगने का काम करते हैं, मूलवासी को ठगने का काम करते हैं। जी। आज आप सत्ता में हैं, बहुमत से सत्ता आप चला रहे हैं, है ना, और आप इसको परिभाषित करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। अगर आपको करना है तो इस सत्ता में क्यों नहीं कर रहे हैं? 24 में आने की क्या जरूरत है? अभी भी आपके पास समय है, अभी आप मैंने कि लागू कीजिए 1932 का खतियान। जी, अभी आपको जनता मौका दी है ना। जी जी, आप इसी काम को कर रहे, इसी सवाल पर आप पिछले बार सत्ता में आए थे, भाजपा को पदस्थ हटा करके, तो आपको 5 साल बीत गया, तो आपको करना कुछ नहीं है और ये जुमलेबाजी है और ये फिर ठगने का काम करेंगे। इसीलिए राज्य में एक नए राजनीतिक विकल्प का जरूरत है और वो जयराम महतो के नेतृत्व में जेबी केसेस का लहर पूरे झारखंड में चलेगा इस बार, और एक राजनीतिक झारखंड में एक बेहतर राजनीतिक विकल्प देने का काम करेगा जेबी केसेस। ये जी वकील साहब, झारखंड में बहुत अधिकतर लोग जो है, आधा से ज़्यादा लोग जो है बाहर में जाकर पलायन करते हैं अपने रोजी रोजगार को चलाने के लिए। तो क्या यहाँ झारखंड में इतना एबिलिटी नहीं है कि झारखंड में जो है झारखंडियों को रोजगार मिल सके? देखिए, फिर घुमा फिरा के प्रश्न यही आ जाता है यहाँ पर सरकार का मामला। हमारा जो सरकार है उसका जो नियोजन नीति है इतना खराब है या नहीं है, जिसका परिणाम है कि झारखंड के लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। झारखंड में जितना संसाधन है, अगर यहाँ पर उन संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करने, उस पर नीति बनाने और औद्योगिक नीति बनाने का अगर काम किया जाए तो झारखंड का एक एक लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सकता है सरकार के द्वारा, और झारखंड ही नहीं अगल बगल के राज्यों का भी माने कि रोजगार देने का काम कर सकता है। इतना माने प्रमुख प्रबल रूप से यहाँ पर रिसोर्सेस है, संसाधन है, लेकिन यहाँ पर दुरुस्त नीति का अभाव है और वही अभाव के कारण हम लोग सभी झारखंडी आज गरीबी झेल रहे हैं, हमारे नौजवान बेरोजगारी झेल रहे हैं। जी वकील साहब, झारखंड में जो है स्वास्थ्य का मुद्दा बहुत ज़्यादा गहरा मुद्दा है। अभी झारखंड में आप पूरे बोल सकते हैं, पूरा झारखंड राज्य में है एकमात्र जो है रिम्स ऐसा हॉस्पिटल है जो सबसे बड़ा क्षमता में भी है, लोगों को वहां पर इलाज होता है। वैसा हॉस्पिटल झारखंड में और भी कहीं नहीं है लगता है, काहे कि आसपास के जितने भी इलाके हैं सभी जगह से जो है पेशेंट को रेफर किया जाता है, तो वहीं रिम्स ही रांची रेफर किया जाता है। क्या लगता है कि झारखंड में और वैसा हॉस्पिटल क्यों नहीं बन पा रहा है? ऐसा व्यवस्था जो है हर जिले में एक एक हॉस्पिटल होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसा हॉस्पिटल नहीं बन पाता है। राज्य में एकलौता ऐसा हॉस्पिटल रिम्स है, क्या कहते हैं? देखिए, प्रश्न यही है कि यह भी बात जो है कि राजनीति का सफलता यहाँ के जो है उसको दर्शाता है। आप मान के देख, आपको एक उदाहरण बता रहे हैं कि यहाँ पर पूजा सिंघल IAS अधिकारी जी जी है ना, करोड़ों करोड़ रुपया का घपला कर ली। जी जी, उसके बाद और भी कई एक लोग जो है, यह क्या बताता है, यह क्या दर्शाता है? हमारे जो राजनेता हैं वो अफसर को सही तरीके से डील नहीं कर पाते हैं, जी जी, जिसके कारण से यहाँ लूट और दोहन का माने सत्ता चल रहा है। और यहाँ पर विकास, चाहे वो स्वास्थ्य के सवाल पर हो, शिक्षा के सवाल पर हो, चाहे रोजगार के सवाल पर हो, इसीलिए सारा व्यवस्था लचर है। और इस सब
आपको निर्भर करता है एक बेहतर नीति का, और नीति बनता है विधानसभा में। और आज हम आपको बता देना चाहते हैं कि 23 वर्षों में जो विधानसभा का सत्र होता है, वो जो पूर्णकालिक सत्र जो होता है 15 दिन 20 दिन का, वो सत्र भी पूरा नहीं चल पाता है, है ना। वहां पर यहाँ के राजनेताओं के पास कोई एजेंडा ही नहीं है झारखंड की जनता के लिए नीति बनाने का। वो सिर्फ कोरम पूरा करते हैं और बैठक करके और मैंने मिटिया मीट कर देते हैं। इसीलिए इस सारे जो जितने भी प्रश्न है वो सारे नीतिगत प्रश्न है, और यह विफलता आपको दिखाता है कि यहाँ जो नेतृत्वकारी लोग हैं वो विफल हैं इस राज्य को संचालन करने में। इसीलिए एक नए राजनीतिक विकल्प आपको जरूरत है, और इसीलिए झारखंड के तमाम जनता को एक नए राजनीतिक विकल्प के साथ, है ना, आने का जरूरत है, और उसी के नेतृत्व में हम लोग झारखंड को आगे ले जाएंगे विकास के रास्ते पर। तो बातचीत ज्यादा हो गया, एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि 2024 सामने है, विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, दोनों इलेक्शन जो 2024 में ही होना है। आप तमाम झारखंडी लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं अपने स्तर से? देखिए, हम अपने बातचीत के क्रम में बार बार ये बात बोले कि 2024 में प्रजा लोकतंत्र का महापर्व चुनाव होने जा रहा है, लोकसभा का भी चुनाव होने जा रहा है, और सौभाग्य से झारखंड विधानसभा का भी चुनाव 2024 में ही होगा। और इन दोनों चुनावों में हम चाहते हैं कि झारखंड की तमाम जनता लूट खसोट दारू मुर्गा की राजनीति को छोड़ करके विकास के लिए, झारखंडी जनता के हित के लिए एक नए राजनीतिक विकल्प के रूप में नए लोगों को माने अपना मजबूत करें। और माने कि हम तो, मेरा विचार यह है कि जयराम महतो के नेतृत्व में झारखंड में एक नया राजनीतिक विकल्प बने, और देश में भी, देश के राजनीतिक में भी देखिए यहाँ पर अभी जो है कि बहुत गलत तरीके से पॉलिटिक्स किया जा रहा है। मोदी पूरे देश का नेता, लेकिन लोकतंत्र का परिभाषा क्या है? लोकतंत्र का परिभाषा क्या है या प्रधानमंत्री कौन होगा पहले से तय कर दिया जाता है। जबकि हम लोग पढ़े हैं किताबों में कि लोकसभा का जो सर्वमान्य दल का नेता होगा वह चुनाव से पहले ही तय कर दिया गया कि फला आदमी होगा। क्यों भाई? इसका मतलब है कि जो लोग निर्वाचित होकर के आएंगे उनकी योग्यता और क्षमता पर आपको अविश्वास है, तभी तो आप पहले ही कर दे रहे हैं। आप कैसे जानते हैं कि मैंने वही आदमी होगा? तो इस तरीके से गलत राजनीति का और तानाशाही स्वरूप को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है राजनीतिक में, और इसलिए इसका विरोध होना चाहिए। और जनता को खुले मन से अपने विचारों के साथ अपने लोगों को वोट कास्ट करना चाहिए, और बाद में तय होगा जो अच्छे लोग होंगे उसको बहुमत दल का नेता चुना जाएगा। जी, तो 2024 में व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, जेबी केसेस को आना चाहिए, टाइगर जयराम महतो को आना चाहिए राजनीति में। एकदम राजनीतिक का अभी झारखंड का फौरी जरूरत है, राजनीतिक बदलाव का, और जयराम महतो जैसे क्रांतिकारी नौजवान पढ़े लिखे लोगों का सत्ता में आने का। सो दोस्तों, अभी आप देख रहे थे हमारे वकील साहब जी का बयान। तो आप लोग का यह बयान कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो में नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो वकील साहब, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।